एक बात बताइए जन, हमें रोज सुबह शाम ब्रेकफास्ट डिनर में धमकी देता है पाकिस्तान, न्यूक्लियर की देता है ना? बिल्कुल देता है। हमने अभी 4 दिन में बता दिया उसको, आप सिंदूर में तू रखे रहे अपना न्यूक्लियर बम, हम तुझे मारेंगे। आपने वो खत्म कर दी बोगी न्यूक्लियर की। ये इजराइल ने बहाना ढूंढा है न्यूक्लियर बम का या वाकई उसको एग्जिस्टेंशियल? नहीं, ये बहाना नहीं देखा है। देखिए, आप इजराइल की हिस्ट्री देखिए, 1948 में जब ये स्टेट बना था, सेकेंड कंट्री मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर टर्की टू रिकॉग्नाइज वाज ईरान, इजराइल को। और उस समय ये जितना भी अरब अलायंस था, तो क्योंकि ईरान वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ अरब स्टेट, तो वो उनके बड़े अच्छे संबंध थे जब तक ये ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं हुआ। शाह होता था यहाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे रिलेशन थे, एम्बेसीज थे, सब कुछ था। इवन इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूएस 1950s। आयरनी आप तो देखिए, ये अच्छे उनके रिलेशंस थे। तो जब ये अच्छे रिलेशंस थे, ये खराब किसने किए? ये जब से ये 79 में जब रिपब्लिक ये शुरू हो गया इनका, जब ये नया रूल आ गया खोमेनी का, अब उनका इरादा क्या है? उनको ओपनली स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि वी विल वाइप ऑफ द नेम ऑफ इजराइल फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। उनकी तो एग्जिस्टेंस है। जो जब आपको बार बार थ्रेट मिलता रहा आपकी सर्वाइवल के लिए, और आपने नक्शे में दिखाया कितना छोटा इजराइल और कितना बड़ा ईरान, तो जब आपके लिए यही थ्रेट है, आज इजराइल की भी आपने बात की, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पर कभी इजराइल ने बोला हम ईरान को खत्म करेंगे? नहीं। खत्म करने की धमकी कौन देता है? वो है ईरान। सर, अब वो विजुअल भी निकाल लीजिए जो इजराइल में मिसाइल्स गिरी हैं, वो तस्वीरें भी, उस पर भी बात करते हैं। तो जब ये आपकी थ्रेट है, तो ऑब्वियसली वो थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो वो इनका इरादा बहुत क्लियर है। और आपको पता है, आपको लगता है जायज है? बिल्कुल, मैं तो इसको बोलूंगा बिल्कुल जायज है। और देखिए, प्रेसिडेंट ओबामा का भी इरादा क्या था जब 2015 में ये इनकी साइन हुई थी, जॉइंट ये जो प्लान था इनका, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। बेसिकली क्या था कि आपकी एनरिचमेंट यू कैन ओनली डू अप टू 3.67 बस। अब ये क्योंकि ये ट्रंप निकल गया था 2018 में, अब वो 60% तक पहुंच मान गया था ईरान। हाँ, वो मान भी गया था, पर उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों निकले, वो भी एक बड़ा इश्यू है। क्योंकि वो मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया, चाइना, सब ऑन बोर्ड थे जब ये मान गया था। जो 3.67 एनरिचमेंट था, आपके पास ऐसे आप फैसिलिटीज नहीं ले सकते थे जिससे आपकी एनरिचमेंट बढ़े, लेकिन ये निकल गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको विड्रॉ किया 2018 में, तो उसकी वजह से इन्होंने 60% कर दिया। एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊं, देखिए इस सब्जेक्ट में एक्चुअली इजराइल ईरान की मैं बात करूंगा, इजराइल को छोड़ दें 1 मिनट, तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं ईरान के साथ, तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है इसमें किसी एक तरफ पूरी तरीके से झुक जाना। सो अगर आप ईरान की तरफ से भी सोच के देखिए, जैसे मैंने पूछा, सर को लगता है जायज़ हमला था, किसी को लगता है नहीं है, पहला बार इजराइल ने किया है तो ईरान को भी हक है पलटवार करने का। दूसरी बात जो अभी सर बता रहे थे कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट जो है वो कहता है कि ये डील कर लो मेरे साथ, ईरान तैयार हो जाता है। 2018 में ट्रंप आते हैं, ट्रंप कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें दूसरी डील दूंगा। अब वो दूसरी डील पे साइन कराना चाहता है, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस नजर से देखें तो इस पे सारी गलती ईरान की नहीं है, उसका एक साइड है। अभी मैं ईरान का पक्ष बताता हूं फ्रॉम ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू। अब सही गलत तो जो है वो हम एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ईरान का पक्ष देखें, उनका ये कहना है कि देखिए आप मेरे को हमेशा धमकाते रहते हैं, हमें जितना भी अमेरिका भी धमकाता है, सैंक्शन लगा रखी हैं, इतनी सैंक्शन लगा रखी हैं, मेरे को जीने नहीं दे रहे हो, लेकिन जब नॉर्थ कोरिया की बात आती है वो मिसाइल पे मिसाइल आपको मारे जा रहा है, न्यूक्लियर पावर। हाँ, और उसको जो है उससे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप हाथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बन गया, उसके पास न्यूक्लियर बम है। तो न्यूक्लियर बम एक ऐसी चीज है जिससे मेरा स्टेटस जो है वो ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप भी मेरे से बात करोगे, और पूरी दुनिया जो सारे के सारे जो मेरे पीछे पड़े हैं वो शायद किसी और एंगल से मुझे देखना शुरू करेंगे। तो ऐसा उसका मानना है। और ये जो रिजीम है खुमैनी की, ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं, और ये रेडिकलाइज्ड रिजीम जो है इनके दिमाग में ये क्लियर है कि नहीं, हमने बम बनाना है। तो ये इनका एक मकसद बन गया है। और अब इन्होंने कहा था वो 15 दिन में बम बनाने वाला। हाँ, और अब ये नज़दीक पहुंच रहे थे उसके। तो जब ये नज़दीक पहुंच रहे थे तो जाहिर है कि इसका मतलब इजराइल और अमेरिका दोनों ही अलार्म हो रखे। नफरत जितनी इजराइल की तरफ है इन लोगों की, ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं, उतनी अमेरिका की तरफ। अब एक सवाल का साहब मुझे सर आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा ताकि मैं फिर बाकी क्वेश्चंस लूं। अयतुल्ला रेजिम चेंज हो सकती है क्या, और अयतुल्ला खुद मतलब हटाए जा सकते हैं किसी भी तरीके से?
हो सकती है चेंज, क्योंकि कारण ये है कि अपनी इंटरनल जो औरतों के खिलाफ इन्होंने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है, अपोजिशंस भी है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, रिजीम तो चेंज हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ईरान में कोई भी ऐसा नहीं है जो इजराइल या अमेरिका को पसंद करे या उनके ऊपर विश्वास करे। तो अगर चेंज होगी भी तो वो भी जो है वो भी ये चाहेंगे कि नहीं वो आज जो ये लोग हमें कर रहे हैं वो इजराइल सही के नहीं है। एम्बेसडर ये बता रहे थे, मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने बड़ी ओपनली एडमिट किया इस बात को कि इतना आसान नहीं है रिजीम चेंज, क्योंकि 10 लाख लोग हैं ईरान के अंदर जो डायरेक्टली तनख्वाह पाते हैं आयतुल्ला सर की इस रिजीम से, इस सरकार से। तो उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स आयतुल्ला है और उसको हटा पाना बहुत आसान काम नहीं है। उनको ये लगता है ये विद इन ईरान के अंदर से हो तो बेहतर है, लोग उनके खुद उठ खड़े हों, लेकिन वैसी अपराइजिंग की हमें अभी तक तो कोई शक्ल दिखाई नहीं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा नेतन्याहू एड्रेस कर रहे थे ईरान में, पिछले साल भी किया था। वो तो ये चल रहा है।